नमस्कार, नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आज एक महत्वपूर्ण निर्णय की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय पुलिस को, जो कि बिना यूनिफॉर्म के है, यानी कि पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं है, सादा यूनिफॉर्म में है और वो सादा कपड़ों में है और वो इनकाउंटर करती है। इनकाउंटर करने के बाद वो 9 पुलिस वाले, जो कि 3 अलग अलग गाड़ियों पर आए हुए थे, वो 9 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा होता है। मामला गंभीर है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्दी को पहले टारगेट किया और फिर दूसरा ये बताया कि किन मामलों में बिना सैंक्शन के मुकदमा हो सकता है। सवाल यहाँ पर जो बड़ा महत्वपूर्ण था वो ये था कि क्या सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी का मतलब है आज की 218, आज की 218 मतलब आज बीएनएसएस चल रही है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी धारा 218 और इसके साथ साथ सीआरपीसी की धारा 482 जिसकी बीएनएसएस में 528, ये और इसको अगर करस्पॉन्ड करें तो सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से मिलाकर देख सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में के सामने जो सवाल था वो समझते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि उन्होंने कहा कि धारा 197 सीआरपीसी के तहत अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार की पावर का इस्तेमाल करता है और उस पावर में या उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन होना होता है, उसके खिलाफ कोई कॉग्निजेंस लेना होता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके डिपार्टमेंट से सैंक्शन होना आवश्यक है, यानी कि सरकार से सैंक्शन होना आवश्यक है। डिपार्टमेंट सैंक्शन अथॉरिटी हम उसको मानते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी कि अगर एसीपी रैंक का कोई व्यक्ति रहा होगा उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है ये पता करिए, कांस्टेबल की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, या फिर इंस्पेक्टर की, डिप्टी इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है। जो कोई भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है वो एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई होता है तो ही किसी भी मामले में कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, अन्यथा कोई भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करते हुए कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता, यानी कि उसके खिलाफ संज्ञान नहीं लिया जा सकता, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अब ये पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि कहीं पर 2015 की चूंकि घटना है कि कहीं पर ये बदमाश को पकड़ने के लिए गए थे, पकड़ते समय उसने गोली चला दी, गोली चलाने में हमने अपनी प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस में उल्टी गोली चलाई और जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जो चूंकि वो एक सिविलियन था, उस क्षेत्र में बहुत सारे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इतने प्रोटेस्ट शुरू हुए कि सरकार को उसमें एक एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बैठानी पड़ी। एसआईटी की रिपोर्ट के साथ साथ वो एसआईटी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया तो एसआईटी ने एलिगेशन लगाया कि वाकई में फेक एनकाउंटर था। अब फेक एनकाउंटर के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या फेक इन्वेस्टिगेशन के मामले में या पुलिस एट्रोसिटीज के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग है, जिसमें डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन होने पर क्या क्या कंप्लाई करना चाहिए और कैसे चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, वो इन्वेस्टिगेशन आप किसी भी हद तक चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा किसी को गिरफ्तार करके लाए हैं तो उसके परिवार को इन्फॉर्म करना जरूरी है, थाने को इन्फॉर्म करना जरूरी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना जरूरी है, उसके साथ क्या क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा एक फार्मूला बताया। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में, जहां तक मुझे याद है, बलजीत सिंह सैनी का जजमेंट था, उसमें उन्होंने कहा कि डीके बासु की कंप्लाइंस अगर पूरी करनी है तो उसके लिए जहां इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पुलिस स्टेशन के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाना आवश्यक है। अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया जाता है तो फिर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की एट्रोसिटीज का पता नहीं किया जा सकता। यानी कि पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो सीसीटीवी कैमरा पूरे थाने में होना चाहिए कि पुलिस थाने में क्या क्या कर रही है। इसकी कंप्लाइंसेस के लिए बहुत बार रिमाइंडर हो चुका है, गृह मंत्रालय को लिखा जा चुका है, गृह मंत्रालय उस पर फंड निकाल चुका है और गृह मंत्रालय के फंड के अलावा कई राज्य सरकारें उसका कंप्लाइंसेस भी कर रही हैं, यानी कि वो डीके बासु का एक्सटेंशन था। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि ऑफिशियल कैपेसिटी जब व्यक्ति की होती है तो उस ऑफिशियल कैपेसिटी को क्या कहते हैं। अब एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट लग गई, रिपोर्ट के बाद एफआईआर हो गई, एफआईआर के बाद सीजेएम ने कॉग्निजेंस ले लिया। सीजेएम के कॉग्निजेंस लेने तक
तो ठीक था, लेकिन जैसे ही कॉग्निजेंस लिया तो सवाल ये पैदा होता है कि बीएनएस का धारा 218 यानी कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट पहले क्लियर कर चुका है कि इन्वेस्टिगेशन पर कोई रोक नहीं है, इन्वेस्टिगेशन सभी मामलों में हो सकता है, कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता जब तक कि सैंक्शन ना हो। अब तो मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया क्योंकि एसआईटी ने तो एलिगेशन लगा दिए मैजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस के खिलाफ, और एसआईटी ने एक व्यक्ति को छोड़ दिया जो डीसीपी रैंक का था। उसके खिलाफ वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई उसका एक मित्र अदालत चला गया, वो हाईकोर्ट पहुंचा और ये भी कॉग्निजेंस क्वैश करवाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने इनकी सुनवाई नहीं करी, सुनवाई करी लेकिन हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी, ये कहते हुए कि एसआईटी अगर एलिगेशन पा रही है तो ठीक है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चले आए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये जो रूलिंग बनी उसमें उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगा दिए, और एलिगेशन मतलब जो सवाल पैदा हुआ वो था हेड कांस्टेबल राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। हेड कांस्टेबल राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम सादी वर्दी में थे, वहां पर तुम्हारे डीसीपी ने या डीएसपी ने आते ही जो गाड़ी थी, गाड़ी का नंबर प्लेट बदला, नंबर प्लेट बदलवाया, इसके चश्मदीद गवाह हैं वहां पर, घटना को साफ करवाया, इसके चश्मदीद गवाह हैं वहां पर, घटना से एविडेंसेस मिटाए गए, इसके चश्मदीद गवाह हैं वहां पर। बाकी तुम लोग अपनी यूनिफॉर्म में नहीं थे, उस व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस नहीं है, और इसके अतिरिक्त एफआईआर उसकी मृत्यु के बाद लिखी गई। रात में एफआईआर लिखी गई कि ऐसे ऐसे इसने गोली चला दी और हमने सेल्फ डिफेंस में उसको मार दिया। इस एफआईआर का, इस पर 2 एफआईआर हुई, इन 2 एफआईआरों का इन्वेस्टिगेशन पुलिस को ही करना था। इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं। जब मामला एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर व्यक्ति कोर्ट गया, कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी, 2 बार स्टेटस रिपोर्ट मांगी, दोनों बार पुलिस ने उसका जवाब नहीं दिया, या पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से कर नहीं रही थी, या पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ आगे कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। कोर्ट ने जब कॉग्निजेंस ले लिया तो सवाल यह था कि कॉग्निजेंस कैसे लिया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले भी इस तरह के केसेस को ध्यान रखिए। मैं उससे पहले भी आपको बताता हूं, एआर अंतुले वर्सेस आरएस नायक एक बहुत बड़ा जजमेंट है। एआर अंतुले वर्सेस आरएस नायक हम सबको मालूम होना चाहिए। एआर अंतुले चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर रहते हुए उनके खिलाफ कुछ एफआईआर हो गई थी, करप्शन के केस हो गए थे। करप्शन के केस में मामला सुप्रीम कोर्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कर दिया था। अब सवाल इसमें था कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन, पब्लिक ऑफिसर है, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कौन करेगा भाई। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ऑफिशियल कैपेसिटी के लिए होता है, ये जो करप्शन है ये ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं है। यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 19 के तहत अगर मामला आता है तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर कॉग्निजेंस सैंक्शन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि करप्शन ऑफिशियल ड्यूटी में नहीं आता। अब चूंकि चीफ मिनिस्टर ने करप्शन किया है खरीद फरोख्त में, इसलिए ऑफिशियल ड्यूटी में नहीं था। मजे की बात यह है कि एआर अंतुले का जो मामला है उस मामले में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वाकई में करप्शन पाया गया था, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से जाना पड़ा। इसके अलावा उनके खिलाफ मुकदमा हुआ था और मुकदमा उनके विरुद्ध हो गया, मतलब जजमेंट उनके विरुद्ध हो गया था। तो ये बहुत बड़ा मामला माना जाता है कि 197 यानी कि आज के 2218 बीएनएसएस के तहत कॉग्निजेंस ऐसे मामलों में दे दिया गया जहां पर चीफ मिनिस्टर खुद बैठा हुआ है लेकिन करप्शन का मामला बताया गया। अब इस केस में हेड कांस्टेबल वाले मामले में आ जाता है, हेड कांस्टेबल राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने आज कहा कि ये जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का पूरा मामला है वो ऑफिशियल कैपेसिटी का है। आप लोग बिना वर्दी के थे, आप प्राइवेट गाड़ियों पर थे, आपके पास कोई एफआईआर नहीं थी, आपके खिलाफ कोई अरेस्ट का वारंट नहीं था, आपके पास किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है, कोई उस व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं है, ये सब कुछ। और उसके अलावा आपने एविडेंसेस वहां से मिटाए, उसके अलावा आपने जगह को खाली किया। मीन्स दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट हियर, सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि चूंकि ये मामला पावर के एक्सीड करने का नहीं है, ये मामला मर्डर का है,
चूंकि ये मामला प्रमा फेसाई मर्डर का लगता है और जो एविडेंसेस हैं, जो चश्मदीद गवाह हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे सामने ये सब घटना हुई और इन्होंने आकर ये सब कुछ मिटाया। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर मस्ट बी ट्रायल, बिना ट्रायल के ये सही नहीं बताया जा सकता, ये पूरा बताया नहीं जा सकता कि मामला वहां पर क्या था। दैट इज वाई देयर इज ए नीड फॉर द ट्रायल। अब सवाल वही है, क्या प्रोसिक्यूशन सैंक्शन 218 का या फिर 197 का बगैर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो पुलिस की पावर्स हैं उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में ये एक्ट नहीं था। अब चूंकि ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं था तो फिर आपको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का प्रोटेक्शन नहीं है। आप प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के पीछे नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि ये मामला आपकी ड्यूटी से परे है। अब यही बात आरएस नायक, AR अंतुले, आरएस नायक में उसने कहा था कि भाई ये जो करप्शन है चीफ मिनिस्टर, लेकिन करप्शन चीफ मिनिस्टर रहते हुए कर रहे, तो करप्शन जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। आपका गुड फेथ में किया हुआ काम होता, ऑफिशियल कैपेसिटी का काम होता, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी का काम ही नहीं है, जो आपकी ऑफिशियल ड्यूटी का काम नहीं है, उसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की आवश्यकता नहीं है। और ये जो है ये मर्डर का इन्वेस्टिगेशन मर्डर का इन्वेस्टिगेशन 149 मिली भगत का, मीटिंग ऑफ माइंड का और कई तरह के चारों ओर से घेरने का, रिस्ट्रेन करने का और कई धाराएं लगती। मेन धारा 302 और 304/149 का केस है और अब मैजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि केस को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट का ये मुझे लगता है वेल नोन अच्छा एक जजमेंट है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।